देखिए अब इक्वेशन नंबर 3 के बाद में दे सेटिस्फाइड एल स्क्वायर यू वाई इज इक्वल टू एल इंटू एल प्लस वन यू आई। ये क्या है? आइगेन वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर होता है। ये वैल्यू क्या है? आइगेन वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर। तो एल बराबर 1 है तो वैल्यू पुट करोगे तो कितना मिला? 2y। ठीक है, इतना ही बताना है इसको। नाउ वी ट्रीट द क्रिस्टल फील्ड एज पर्टर्बेशन। क्रिस्टल फील्ड को कैसे ट्रीट कर रहे हैं? पर्टर्बेशन के जैसा। तो पर्टर्बेशन का ये डेफिनेशन जानते हैं, h इज इक्वल टू एच जीरो प्लस एच प्राइम, वेयर एच जीरो इज अनपर्टर्ब और एच प्राइम इज अ पर्टर्ब। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कौन है? E5 है। ये आया ना आयन से इंटरेक्ट होके, तो वही तो पर्टर्ब्ड चीज हुआ, डिस्टर्ब वाला चीज हुआ। ठीक है, तो H प्राइम बराबर क्या लिख देंगे? E5। देन द फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन इज, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन ऐसी रहता है फॉर्मूला पर्टर्बेशन थ्योरी में, क्या रहता है? E बराबर ये इस तरीके से UI H प्राइम UI। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 कंसीडर कर लेना इसको। नाउ फर्स्टली कंसीडर द ऑफ डायगोनल टर्म। ऑफ डायगोनल टर्म का मतलब यहां देखो I और I है ना, लेफ्ट साइड और राइट साइड में दोनों में कैसा है? I और I, लेकिन I बराबर एक्स वाई जेड सो ऑन है, इधर भी I बराबर एक। तो भाई जब आप इधर पे x रख दिए और इधर पे y रख दिए तो उसको ऑफ डायगोनल टर्म बोलोगे। कौन सा टर्म बोलोगे? ऑफ डायगोनल टर्म। तो यही है ux uy, दिख रहा है? तो एक ऐसा टर्म है ऑफ डायगोनल। और अगर मान लो ux और ux रख दिया तो डायगोनल टर्म, क्या बोलोगे उसको? डायगोनल टर्म। ठीक है, तो ये हो गया ux h प्राइम uy बराबर, इस डिराक नोटेशन को हम जो है h प्राइम बराबर यहाँ E5 रख दिया, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फॉर्म में। ये होता है नोटेशन, जानते हैं फॉर्मूला है ना। तो इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन है ना, वॉल्यूम इंटीग्रेशन बोल सकते हो। ux प्राइम इंटू E5 और uy, तो ux बराबर x इंटू एफ है, ui बराबर y इंटू एफ है। एफ ऑफ आर नहीं लिख रहा हूं मैं, सिंपली एफ लिख रहा हूं। ठीक है, ठीक, वो नोट्स में तुम लोग उसको एफ ऑफ आर लिख लेना। और E5 बराबर इक्वेशन नंबर कहां से? 2 से। इक्वेशन नंबर 2 से एफ E5 की वैल्यू रख दिए यहां। तो अब देखो इसमें नेक्स्ट स्टेप में हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू वाई। ये हो गया क्रिस्टल ये कांस्टेंट ए एक्स क्यूब इंटू वाई एफ स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई क्यूब इंटू एफ स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स वाई जेड स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा। ठीक, तो यहां पे देखो क्या क्या दिख रहा है हमको? एक्स क्यूब वाई, एक्स वाई क्यूब और है एक्स वाई जेड स्क्वायर। ये जो है ऑड पावर कंटेन किया है, ऑड पावर कंटेन। ठीक है, कैसा पावर है? ऑड पावर, एक्स क्यूब है। ठीक है, क्योंकि डी टाउ इज इक्वल टू क्या? डी एक्स डी वाई डी जेड। अब जब आप इसको सबको सेपरेट कर करके लिख लोगे तो डी एक्स क्यूब इंटू डी एक्स ऑड पावर हुआ कि नहीं हुआ? y इंटू डी वाई रहेगा, तो y टू द पावर कितना है यहाँ? 1, ऑड पावर। तो ऑड पावर वाले इंटीग्रल का वैल्यू क्या मिलता है? 0। क्या मिलता है? 0। ठीक है, तो लिख देने का इंटीग्रेशन ऑफ ऑड फंक्शन इज 0, इज 0। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको? नोट करो। आगे देखिए, अब इंटीग्रेशन ऑफ ऑड फंक्शन इज 0, दैट मीन्स जितने भी ऑफ डायगोनल वाला एलिमेंट है सबको क्या कर दोगे? 0 कर दोगे। ux uy ये भी 0, uy ez ये भी 0, uz ux ये भी क्या हो गया? 0 हो गया। अब देखो, अब नाउ कंसीडर द डायगोनल टर्म। तो ऑफ डायगोनल में तो 0 मिला वैल्यू, एनर्जी का वैल्यू क्या मिल गया अपने को? 0 मिल गया। इधर देखे सभी, ठीक है। तो अब डायगोनल टर्म को कंसीडर करेंगे तो डायगोनल टर्म कैसे लिखोगे? एनर्जी बराबर ux E5 इंटू ux लिखेंगे, यही तो लिखेंगे किसका? डायगोनल का। ठीक है, सो अब इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख दो। ux बराबर xf है, इधर पे भी ux बराबर xf, और E5 बराबर ये जानते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर माइनस ए प्लस बी जेड स्क्वायर। ठीक है, इंटू डी टाउ। अब सबको
मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग इंटीग्रेशन में लिखेंगे। तो पहला वाला क्या होगा देखो, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, सब में एक्स स्क्वायर तो सारे टर्म में रहेगा, इसमें भी एक्स स्क्वायर, इसमें भी एक्स स्क्वायर और इस वाले में भी एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायर और स्क्वायर कितना हो गया, एक्स टू द पावर 4। अब एफ स्क्वायर है उसको मॉड में ले लिया गया है, फंक्शन है करके, नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्लस बी एफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी टाउ, फिर माइनस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर डी टाउ। ये समझ आया सबको, क्लियर है यहां तक? इसको कंसिडर कर ले इक्वेशन नंबर 6। नाउ यहां से दिख रहा है, हमने जब माना है कि एफ ऑफ आर लिखा है, तो एफ ऑफ आर डिपेंड्स ऑन आर। फंक्शन एफ किस पर डिपेंडेंट है, आर पर डिपेंडेंट है। दैट मीन्स सिस्टम इज इन सिमेट्री, सिस्टम इज इन सिमेट्री। अब सिस्टम सिमेट्री में है इस वाले कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो ये जो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू डी टाउ है, ये किसके बराबर लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर के बराबर। ये याद रखना है अपने को, सिमेट्री वाले कंडीशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है यहां तक? ओके, सो इक्वेशन 7 कंसिडर कर लिए। नाउ डिफाइन, ये जो टर्म है इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू एफ स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 इंटू डी टाउ, इसके बराबर मान लिया है I1। फिर सेकेंड टर्म के बराबर क्या मान लिया है, I2। कांस्टेंट ए और बी को नहीं कंसीडर किया I1 Y2 में, ठीक है, उसको नहीं मानना है, ठीक है। तो जब हमें मालूम है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर है, तो इसके बराबर भी क्या होगा, I2 ही होगा, तो वही लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। देन वी गेट फ्रॉम इक्वेशन 6, इक्वेशन 6, ठीक है, क्या मिलेगा देखो, इसके बराबर क्या रख लिया, I1, लेकिन a आएगा, a I1, फिर प्लस b I2, उसके बाद क्या है माइनस a प्लस b I1 होगा कि I2 होगा, I2 होगा। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन देखो इसका, इसको ब्रेक करो, a I1 प्लस b I2 माइनस a I2 माइनस b I2, कोई कैंसल हो रहा है क्या, b वाला ये कैंसल आउट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो हमें क्या मिला, a I1 माइनस a I2, a कॉमन कर दें तो I1 माइनस क्या मिल गया, I2, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान देना, क्यों, क्योंकि किसकी वैल्यू है, एनर्जी का, किसका है, एनर्जी। ये क्या है रे, ये Ex के बराबर ही तो है कि नहीं है, ठीक है। तो यहां से हमको Ex बराबर कितना मिल गया, a I1 माइनस I2। अब सेकेंड वाला डायगोनल टर्म लेंगे, सिमिलरली EY बराबर, तो EY को क्या लिखोगे, EY बराबर क्या लिख लेंगे, UY EF UY। तो अब सब में YF इंटू YF, यानी कि इन तीनों टर्म में Y स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन होगा कि नहीं होगा, एक्स स्क्वायर के बदले क्या रहेगा, Y स्क्वायर। फिर सेम प्रोसेस फॉलो करोगे तो और लास्ट में हमको रिजल्ट मिलेगा, Y में कौन है, B है ना, तो बचेगा कौन, सिर्फ B I1 माइनस I2। EZ के लिए क्या होगा बताओ, माइनस A प्लस बी, C नहीं होगा, माइनस A प्लस बी, क्या है इसमें देखो, माइनस A प्लस बी है ना, कांस्टेंट कौन है, C थोड़ी ना है, C मतलब C ही है, लेकिन C बराबर क्या है, माइनस A प्लस बी, ठीक है। तो C लिख सकते हो, लेकिन इक्वेशन 6 में जैसा लिखा है वैसे लिखेंगे, ये देगा, हाँ एफ स्क्वायर बराबर तो मान लेना I1 I2, इसमें लिखना भूल गए हैं, ये लिख ले, हो गया। अब तो Ex बराबर a I1 माइनस I2, Ey इज इक्वल टू b I1 माइनस I2, Ez इज इक्वल टू माइनस a प्लस b I1 माइनस A2। तो क्या ये एनर्जी सेम दिख रहा है, Ex Ey Ez का? कल का डायग्राम याद करो, वो बैक ऑफ द माइंड डायग्राम दिमाग में रहना चाहिए किसी कोने में, ठीक है। एनर्जी लेवल का स्प्लिट हुआ था कि नहीं हुआ था, डिजनरेसी रिमूव हुआ था कि नहीं हुआ था उसमें, तो यहाँ पर भी एनर्जी हमको सेम दिख रही है क्या? क्या कांस्टेंट A बराबर B हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई है ना, लेकिन अभी तो फिलहाल बराबर नहीं दिख रहा है ना, तो ये कैसा है, इधर पे एनर्जी अलग अलग है, दैट मीन्स डिजनरेसी अकर्स, एनर्जी अलग अलग है कि नहीं, डिफरेंट डिफरेंट। Ex बराबर Ey दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है ना, ठीक है। तो इधर क्या मिला अपने को,
डीजनरेसी, नोट कर लो, डीजनरेसी अकर्स, डीजनरेसी अकर्स। ठीक है, सभी को समझ आ रहा है?